भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे गाइए भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धराये भव सिन्धुरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे धराये भव सिन्धुरे शीत आपताप वातावरीषण दीनयामिनी जागिरे शीत आतप वातावरीषण दीनयामिनी जागिरे विफल से हुई कृपण दुर्जन चपल सुख लवा लागिरे गाइए विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लवा लागिरे धन यौवन पुत्र परिजन मिठे किया छे परतीरे धन यौवन पुत्र परिजन मिठे किया छे परतीरे कमल दल जल जीवन तलमल हरिपद नीतिरे कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरिपद नीतिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे गाइए श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनन्दनन्दन अभय चरणरविन्दरे अभय चरणरविन्दरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाइए
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Madhava, Jai Radha Madhava, Jai Radha Madhava, Radhe. गाइए जय राधा माधव, जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधे। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी श्री राधे। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी, राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा, जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। कृष्ण। ठीक है, तो मंगलाचरण कोई बोलना चाहेंगे? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखानिकांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज टाइमिंग थोड़ा चेंज कर लिया इसलिए मतलब को लग रहा है 7:30 बजे क्लास है। ठीक है, चलो मुझे जाना था आज बाहर, दीपदान था इनके वो भक्तों के घर पे, इसलिए टाइमिंग चेंज कर दिया आज। कोई बात नहीं। तो आप टाइमिंग पे ध्यान दिया कीजिए, जब जब भी मैसेज आता है तो टाइमिंग 7, 7:30, 7 नहीं तो 7:30 ऐसा रह सकता है। ठीक है। तो अभी पिछली बार हम कहाँ पे थे? तो पिछली बार क्लास नहीं हो पाया था। पिछली बार हमने जो क्लास लिया था उसमें अ, उसमें क्या कहाँ तक चर्चा हुई थी, कैसे दुर्योधन ने कपट करके जब शिव जी का महोत्सव था तब दुर्योधन ने क्या किया, उनके लिए महल बनवाया पुरोचन के द्वारा। तो पुरोचन के द्वारा महल बनाने के बाद पांडव कुंती महारानी जब रहने लगी तो उनको विदुर जी ने कैसे संकेत दिया कि आप रहे तो रहे, लेकिन ये आपकी एक षड्यंत्र है आपके प्रति कि आपको इस महल में जलाया जाएगा, जो बड़ी क्रूरता से। तो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो उस तरीके से फिर माइनर बुलाया जाता है, खोदने वाला। तो खोदने वाला एक गुफा खोदता है, जो जो कि वो महल में जहाँ पे उनका कमरा रहता है वहाँ पे कनेक्ट होगा। फिर वो जब आग लगती है तो वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके ऊपर आज अभी हम ये चर्चा करेंगे कि फिर किस तरह पांडव चले जाते हैं। ठीक है ना। फिर वो उनको आगे व्यासदेव मिलते हैं। व्यासदेव आगे मिलने के बाद वो एक ब्राह्मण के घर पे ठहराते हैं पांडवों को। ठीक है। तो पिछली बार के इंसिडेंट से हम ये शिक्षा लेने का आज प्रयास करेंगे कि देखिए ये जो कार्य किया, ठीक है, दुर्योधन पार्टी ने जो कार्य किया, पहली बात तो ये हुआ क्यों, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। जैसे कि बोला ना इनसिक्योरिटी, जो दुर्योधन थे, अभी हम आज बेसिकली ये चर्चा करेंगे भक्तों की और अभक्तों की क्या चेतना होती है ना। भक्तों की और भक्तों की क्या चेतना होती है। जैसे दुर्योधन ने क्या, दुर्योधन, ठीक है, धृतराष्ट्र, है ना, इन इन लोगों में क्या था, इन लोगों में ना पहले से इनसिक्योरिटी थी। ठीक है। तो इनसिक्योरिटी की चर्चा अगर की जाए तो इनसिक्योरिटी क्यों क्यों होती है आदमी को, जब वो भगवान पे निर्भर नहीं होता। ठीक है। बल्कि अभी पांडवों को अगर देखा जाए, उनके साथ अभी अभी देखिए ना, अगर हमारे घर को कोई हमें कोई जलाकर मारने का प्रयास करे तो इससे बड़ा दुख और क्या ही रह सकता है ना हमारे जीवन में, है ना। अभी हम जितने भी दुख आ रहे हैं समझो हमारे जीवन में, वो तो अभी कुछ नहीं है इस इस दुख के सामने, है ना। तो पांडव जो कि भक्त है भगवान के, जो कि शुद्ध भक्त है, पांडवों ने कभी सर नहीं पीटा कि अरे देखो हमारे साथ ही ऐसा हुआ, हमारे साथ ही ये होना था, हमारे साथ ही गलत हुआ है, हम भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। पहली बात तो ये हमें समझ, हमने बहुत बार बोला होगा कि ना, कि देखो भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं, भगवान को कुछ काम धंधा है नहीं। देखिए पहली बात तो दो चीजें होती है। एक तो भगवान हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं कि भगवान हम इतने इतने ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो हम इतने इम्पोर्टेंट है ही नहीं कि भगवान हमें हमारी परीक्षा ले। ठीक है। एक तो होता है कर्म, अकर्म, और होता है विकर्म। गीता में भगवान पुष्टि करते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म मतलब जो पुण्य कर्म, अकर्म मतलब जो भगवान को केंद्र में रख के जो कर्म किया जाता है उसे बोलते हैं अकर्म, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म, प्रभुपाद ने ये शब्द दिया है। और तीसरा कर्म होता है विकर्म, जो कि पाप कर्म। तो आज तक
हमने जितने भी कार्य किए ना, पाप के, पुण्य के, उनके आधार पर हमारी आगे की डेस्टिनी फिक्स होती है। ठीक है? आगे की डेस्टिनी मतलब जो भी है अभी, जो भी हमारे देखो, जब अ, हमारा जन्म होता है तो 6 चीज़ें फिक्स होती हैं। सुख, दुःख, यश, अपयश, जन्म और मृत्यु। ठीक है? क्या चीज़ें फिक्स होती है जन्म होने के बाद? सुख, दुःख, यश, अपयश, जन्म और मृत्यु। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दी गई, उसके बाद हमें डेट ऑफ एक्सपायरी भी मिल जाती है। ठीक है ना? तो सुख, दुख, यश, अपयश, जन्म, मृत्यु, ये हमारी फिक्स होते होने के कारण अभी हम जो भोग रहे हैं ना, हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। तो हम इतने इम्पोर्टेंट है नहीं कि भगवान अभी सोचेंगे कि चलो अभी ये जीवात्मा को पकड़ते हैं, इसके साथ कुछ थोड़ा मस्ती करते हैं इसके साथ, है ना? जैसे अ, छोटे बच्चे ना कॉकरोच को एकदम कुछ ना कुछ पीड़ा देते, चूहा हुआ तो चूहे को कुछ पीड़ा देंगे पिंजरे में पकड़ने के बाद। ऐसा ऐसा नहीं करते भगवान। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है, ये पहली बात तो माया में हम पड़े होते हैं। माया भी हमारी टेस्ट नहीं लेती। ठीक है? वो बोलेंगे भगवान नहीं टेस्ट लेते तो हमारी कौन टेस्ट लेता है? माया टेस्ट लेती है क्या? नहीं, माया भी टेस्ट नहीं लेती। माया टेस्ट तभी लेगी ना जब कोई माया को अपोज करेगा। माया को अपोज करना मतलब क्या है कि भक्त अभी अभी जो हम कर रहे हैं ना, माला कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, है ना? साधु संग कर रहे हैं, तो ये माया देखती है कि ये मेरे अगेंस्ट आ रहा है, और टेस्ट उसी की ली जाती है ना, जो उसके अगेंस्ट होगा। तो माया अभी जो हमारी टेस्ट लेती है ना, मतलब जो अभक्तों की जो टेस्ट लेती है, वो माया नहीं टेस्ट लेती। वो तो उनके कर्म, खुद के कर्म होते हैं। तो उनके जो कर्म होते हैं ना, वही वही कर्म बंधन जो होते हैं ना उनके, वो वही भोगते रहते हैं। उनके वो जो कर्म बंधन है ना, वो अपने अपने कर्मों के ही फल भोगते रहते हैं। ठीक है? तो ये नहीं कि भगवान कुछ परीक्षा लेते हैं, भगवान कुछ षड्यंत्र रचते हैं। कई बार मैंने लोगों को सुना है कि भगवान ने ऐसी लीला रची कि फिर मेरे मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, मेरे जीवन में ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। भगवान भगवान इज़ लीस्ट बॉदर्ड कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, जो भक्तों की बात हो रही है। लेकिन उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, है ना? भगवान सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया, है ना? भगवान गीता में बताते हैं कि मेरा ना कोई शत्रु है, ना मेरा कोई मित्र है, ना मुझे कोई प्रिय है, ना मुझे कोई अप्रिय है। भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन भगवान ये भी गीता में बताते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान, एक मिनट। हरे कृष्ण। तो भगवान क्या बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जो मुझे जैसे जैसे रेसिप्रोकेट करेगा ना, मैं उसको वैसे वैसे रेसिप्रोकेट करूंगा, है ना? और एक भगवान क्या तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, है ना? मतलब भगवान क्या बोलते हैं, जो मुझ में रत रहता है ना, यम यम वापि स्मरं भाव अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रति समद्भाव इति नास्ति न संशय। भगवान क्या बता रहे हैं कि जो, देखो, सिंपल सी बात है, हाँ, भौतिक जगत में भी जो हमें भाव देता है हम भी उसको भाव देते हैं, जो हमें भाव नहीं देता हम उसको भाव नहीं देते। यही लॉजिक है। ठीक है? लेकिन भगवान के केस में भी सेम ऐसा ही है। ठीक है? भगवान बोलते हैं कि हाँ, हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि तू मेरे नाम में, मैं तेरे काम में, तू तेरे काम में, तो मैं मेरे धाम में। ठीक है ना? संसार का ये जो चल रहा है ना, भगवान बोलते हैं तू तेरे काम में, मैं मेरे धाम में। अगर तुम तुम्हारे काम में रहोगे तो मैं मेरे धाम में रहूंगा। फिर तुम अपना अपना देख लो, मैंने सब तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, प्रचुर मात्रा में खाने पीने की सामग्री। तुम्हें भोग करना है भोग करो, जो करना है करो, मेरे पास आना है तो मैं तुम्हें वैसी फैसिलिटीज प्रदान करूंगा। ठीक है ना? तो भगवान हमारे लिए सब, फिर गुरु भेजते हैं, साधु संग भेजते हैं, है ना? अच्छा खासा जो भी भक्ति के लिए जो हमारी अरेंजमेंट्स होती है वो सब भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि हमें इस मेंटेलिटी से तो दूर रहना है कि भगवान कुछ षड्यंत्र रचते हैं हमारे इसमें। नहीं, जो भी हम कुछ भूखते हैं वो अ, जो भी वही जो हमारे कर्म है ना, बूमरैंग देखा आपने? बूमरैंग को वैसे आप फेंकोगे ना, एक ऐसा ऐसा एक खिलौना रहता है, ऐसे फेंकोगे ना तो वो रिटर्न घूम के आपके पास ही आता है। तो कर्म का सिद्धांत भी बिल्कुल वैसा ही है। तो कर्म करोगे तो उसका आपको रिएक्शन मिलेगा, लेकिन कर्म तो हो गया, वह विकर्म। इसलिए इसलिए गीता में क्या बताता है,
कि भगवान बोलते हैं गीता में कि मुझे सेंटर में रख के कार्य करो, है ना? मुझे सेंटर में रख के कार्य करो। सेंटर में रख के मतलब क्या है? अकर्म करना है। अकर्म का अर्थ क्या है? कि कृष्णा भावना भावित कर्म करना है आपको। क्या? कृष्णा भावना भावित। इससे तुम कर्म में बंधोगे नहीं अर्जुन। भगवान गीता में बताते हैं कि इससे तुम कर्म में बंधने नहीं वाले हो, है ना? जैसे हमने किसी को कुछ खिला दिया, ठीक है? तो वो भी हमें रिएक्शन लगता है उसका, क्योंकि उसने हमारी हार्ड अर्न मनी है, उसको उसने खाया। ठीक है, तो ये हमें रिएक्शन लगेगा कि फिर उसको ये इसके ऊपर ऋण चढ़ गया उसके ऊपर कि वो हमें खिलाएगा। तो ये कर्मों का बंधन है, बहुत गहन होता है ना? भगवान गीता में बताते हैं कर्मों की गति बहुत गहन है, इसे तुम समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए तुम क्या करो, कर्म से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें कृष्ण भावना भावित कर्म करना पड़ेगा, है ना? भगवान ने क्या बताया कि माँ मनुस्मर युद्ध च, मतलब क्या है, तुम युद्ध भी कर रहे हो ना, तो क्या? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण, मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो ये तुम्हारा युद्ध युद्ध नहीं होगा, ये तुम्हारा युद्ध भक्ति में बन जाएगा। युद्ध तुम्हारा भक्ति में बन जाएगा। इसलिए हमें जो भी कार्य हम करते हैं ना, तो कृष्ण कृष्ण को सेंटर में रख के करना चाहिए। इससे हमारा ही फायदा है। ऐसा नहीं कि इससे भगवान को कुछ मजा 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 आएगा। भगवान निश्चित रूप से खुश होते ही है, लेकिन इसमें हमारा ही फायदा है कि हम भगवान को जितना समर्पित रहेंगे, भगवान को सेंटर में रख के जितने कार्य करेंगे, उतना हमारे लिए ईजी है, और उससे हम इस कर्म बंधन में बंधेगी नहीं। ये तो हो गया सब कर्म। दूसरा हो गया अकर्म, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म। और तीसरा हो गया विकर्म। विकर्म मतलब क्या? पाप कर्म, जो कि फेवरेबल नहीं है। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार भी फेवरेबल नहीं है। शास्त्रों के विरुद्ध जाना, किसी जीवात्मा को पीड़ा देना, ये भी विकर्म है। जैसे दुर्योधन ने किए, दुर्योधन ने कितने विकर्म किए, बहुत सारे पाप कार्य किए। इवन उन्होंने अपने खुद के चाचा के लड़कों को जलाने की, चाचा के वाइफ को जलाने की साजिश रची। ठीक है ना? तो ये कर्मों के सिद्धांत हैं। तो इस मेंटेलिटी से हम दूर रहेंगे कि हाँ, भगवान को कुछ नहीं लेना देना है कि आपकी लाइफ में मैं तूफान लाऊंगा, आंधी लाऊंगा, नहीं, भगवान नहीं करती है। तो ये बात तो हमें बोलना छोड़ देना है पहले तो कि क्या, कि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। क्या हम आपको क्या बताएं, क्या क्या हम चैंटिंग करें, है ना? ठीक है, तो ये इस मेंटेलिटी से तो हमें दूर रहना है। तो ये बात ये आती है कि दुर्योधन, जो कि अभुक्तों की पार्टी है, और पांडव, जो कि भक्तों की पार्टी है। बात ये है कि हर देखो, परिस्थिति तो दोनों के केस में, एक भक्त के केस में भी आती है और अभक्त के केस में भी आती है। बात ये है कि अगर भक्त की चेतना क्या होती है? देखिए, आप हम अगर भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो अब ऐसा नहीं कि माला करना चालू किया, हरे कृष्णा हरे, तो आज से आपको दो दो पर फूट जाएंगे, है ना? फिर आपके जितने भी आगे के जो, क्या बोलते हैं, जितने भी आपकी पीड़ा आने वाली थी वो सब हट जाएंगी। फिर आज हम भक्त बनेंगे, हमारे से पर निकल के आएंगे। ये नहीं होने वाला है। ठीक है, निश्चित रूप से भक्त के जीवन में भी कठिनाई आएंगी, लेकिन क्योंकि भगवान बोलते हैं ना, इस जगत को क्या बोलते हैं, दुखालय शाश्वतम। ये जो जगत है ना, दुख का सागर है। यहाँ पे तुम सुख की आशा करो ही मत। ठीक है ना? तो बात ये है कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसी ऐसी विपदाएं जो हमारे सामने आती है, हमारा उसके उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या है ना? ये भक्त, ये एक स्पेशलिटी होती है भक्त की। जैसे श्रोताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदय तस्तभद्राणी विधनोति कथा। भागवत में बताया गया है कि जो भगवान का कथा में जो कथा वो सब सुनता है ना, तो उसके लाइफ में जो उसके भी आयु नहीं हरती, आयु हरती वैकुंठा उद्यन अस्त्य संचय, ऐसा एक तो भागवत में श्लोक भी याद नहीं आ रहा है। तो भागवत में बताया गया कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनकी आयु नहीं हरी जाती कभी, आयु नहीं हरी जाती। लेकिन प्रभु जी, हम तो देखते हैं कि ये भक्त को ये आचार्यों का तिरोभाव हो गया, इन आचार्यों का तिरोभाव हो गया, उनकी आयु तो हर ली जाती है। आयु हरी तभी तो वो मरे ना, तभी तो उनका तिरोभाव हुआ। नहीं, भक्त के केस में अलग है। आयु हरती वैकुंठ का मतलब क्या है?
जब भक्त भक्त का मरना अलग है, भक्त का जो शरीर छोड़ना वो अलग है, अभक्त का शरीर छोड़ना अलग है। देखो शरीर तो वैसे भी झड़ना ही है, ठीक है? लेकिन अगर वो भगवान की भक्ति में अगर झड़े ना, भक्ति करते-करते अगर झड़े, तो क्या होता है ना, वो अपने जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है ना, उसको वो काटता रहता है ना? उसको वो काटता रहता है। फिर उसकी जो गति होती है ना, वो कहाँ कहाँ पे जाती है? वो भगवत धाम जाती है। अभी ये पंच महाभूत है, ये भौतिक शरीर है, ये जो ना जड़ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, है ना? ये 5 तत्वों से ये शरीर बना है, ठीक है? तो ये जड़मय है, तो अगर इसको जब छोड़ के जाएँगे, तभी तो भगवान के धाम में जाएँगे ना, तभी तो हमारा जो नित्य स्वरूप है, हमारा एक स्वरूप है, ठीक है? बोलते हैं ना स्वरूप सिद्धि, स्वरूप सिद्धि मतलब क्या? हमारा खुद का स्वरूप, स्व मतलब खुद का रूप, स्वरूप सिद्धि, हमारा खुद का रूप भगवत धाम में है, वो वेट कर रहा है, ठीक है? हमारा आध्यात्मिक शरीर कैसे कब बनेगा? जब हमारा सूक्ष्म शरीर गल जाएगा। ये सूक्ष्म शरीर कैसे गलेगा? सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? अभी हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है? ये कान है, नाक है, आँख है, जीभ है, ये तो चमड़े की, ये तो चमड़े की वस्तु है ना, ये जल जाने वाली इस शरीर के बाद। लेकिन हमारी जो इंद्रियां होती है वो हम अंतकरण में होती है। अंतकरण में, मन में जो हमारे कई जन्मों के जो संस्कार होते हैं, कई जन्मों के हमारे जो संस्कार होते हैं, वो उस अंतकरण में पड़ी रहती हैं, ठीक है? तो इससे हमारा जब सूक्ष्म शरीर गल जाएगा, तब हमारा आध्यात्मिक शरीर का विकास होता है, ठीक है? फिर हम आध्यात्मिक शरीर मतलब क्या? जो हमारा सत चित आनंद स्वरूप है, जैसे आत्मा सत चित आनंद है, वैसे में हमारा एक स्वरूप है भगवत धाम में, ठीक है ना? तो उस जगह पे वो गमन करता है कौन? भक्त। इसलिए भक्तों की आयु नहीं हरी जाती, भक्तों की आयु नहीं हरी जाती, ठीक है? क्योंकि वो अपना नित्य शरीर जो है ना, उसका सच्चित आनंद शरीर, उसकी तरफ वो बढ़ता जाता है, ठीक है ना? तो बात ये यहाँ पे ये हो रही है कि अभक्तों की पार्टी भी थी दुर्योधन की। दुर्योधन के पास सब कुछ था, दुर्योधन के पास सारी भोग की वस्तुएं थी, जितनी चाहिए उतनी राशियां थी, दिन भर राजभोग, ठीक है ना? नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन फिर भी दुर्योधन का रिस्पॉन्स क्या था इन सारी चीजों में? दुर्योधन का रिस्पॉन्स ये था, हमेशा दुखी था वो, हमेशा इनसिक्योरिटी में था। क्यों? क्योंकि उसको खुद का कंट्रोल, उसके हाथ में रखना था, है ना? उसके हाथ में उसका कंट्रोल रखना था। लेकिन आप दूसरी जगह पे देखोगे, पांडव हमेशा शांत रहे, जितनी भी दुख आपदाएं आई, दुख आया, वो सर नहीं पीटते बैठे कि अरे कृष्णा ने क्या कर दिया हमारे साथ, नहीं। उन्होंने क्या सोचा? कुंती महारानी ने आपको पता है, कुंती महारानी भगवान से दुख मांगती है। दुख क्यों मांगती? भागवतम में श्लोक आता है, ये कुंती महारानी भगवान से दुख मांगती है। क्यों दुख मांगती है? कि अगर दुख रहेंगे ना भगवान, तो दुख में हम ज्यादा आपका नाम ले पाएंगे, ज्यादा हरि नाम ले पाएंगे, ज्यादा आपका स्मरण कर पाएंगे। देखिए, आज के केस में अगर मैं आपको बोलूँ कि माता जी, प्रभु जी, आप भगवान से दुख मांगिए, हिम्मत नहीं होती, सच सच बात करें ना, मेरी हिम्मत नहीं होती भगवान से दुख मांगे, मैं सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमें ना क्या चाहिए कि हमें एक बहुत कंफर्ट वाली लाइफ चाहिए। देखिए, यतन आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम, यतन आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम, मतलब यतन करना है, रोना है। और अगर हम अपनी कंफर्ट वाली लाइफ में रहेंगे, कंफर्ट वाली जोन में रहेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण, और प्रभु जी और माता जी सब ठीक, अच्छा चल रहा है, बढ़िया, ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हमें खुश नहीं रहना है, खुश रहना है हमें। लेकिन हमारे पास जो कमी है ना, क्या कमी है हमारे पास? भगवान की कमी है ना। भगवान है हमारी लाइफ में, लेकिन क्या हमारा उतना रुझान है भगवान की तरफ? नहीं है। क्या हम रोते हैं क्या हम भगवान के लिए? राधा रानी के आंसू ऐसे, जब भगवान से जब विरह होता था ना, राधा रानी के आंसू ऐसे ऐसे गिरते थे, ठीक है? ऐसे भी नहीं, है ना? और राधा रानी जब रोती थी ना भगवान के विरह में, तो नदियां बहती थी, ठीक है? और कुछ कोई पता, नंद महारानी है ना, यशोदा मैया, नंद महाराज, यशोदा मैया, उनको जब कोई एड्रेस पूछता था ना, तो कैसे कैसे पूछता था कि कृष्णा का एड्रेस कहाँ पे है? तो बोलते थे कि नंद भवन कहाँ पे है? तो बोलते थे ये जो नदी बह रही है ना, इस नदी को फॉलो करते जाओ, इस नदी को फॉलो करोगे ना,
तो आपको क्या दिखेगा? तो जहाँ से वो उद्गम है ना, वही वो कृष्ण का नंद भवन है वो, ठीक है? तो भक्तों के केस में क्या है ना, अभी हम जितना हमारे कंफर्ट जोन में है ना, हमारे हृदय से वो पुकार नहीं आएगी भगवान के लिए। जैसे बोला गया ना, यतन आग्रह बिना भक्ति ना जन्माए प्रेम। यतन करना है, हमें रोना है। जब तक हम रोएंगे नहीं ना, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान क्या देखेंगे, अरे एकदम मस्त, एकदम अपने कंफर्ट जोन में मस्त पालथी मार के ये जब कर रहा है, ठीक है, तुम यहीं पे पड़े रहो। लेकिन भगवान के लिए ना रोना है ना, भगवान के लिए रोना है। जब तक हम रोएंगे नहीं ना, तब तक हमें भक्ति नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो जितने भी हम ऐसा हम सोचेंगे कि हम हमारे कंफर्ट जोन में रह के भक्ति कर लेंगे, ठीक है, कंफर्ट जोन में रहना ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें हमें देखना है, हम एटलीस्ट कुंती महारानी की तरह ये नहीं मांग रहे कि हमें हमें दुख दीजिए। इतनी हिम्मत नहीं है, पहली बात तो मुझ में भी नहीं है। तो हमें सीखना ये है कि कुंती महारानी का उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं कि कुंती महारानी को सुख से प्रॉब्लम है, लेकिन कुंती महारानी क्या बोले कि जितने दुख आएंगे ना भगवान, उतने दुख हमें स्मरण कराएंगे आपका, ठीक है ना? तो भक्त के केस में ये है कि उसके जीवन में जो दुख आते हैं ना, वो एकदम ऐसे सरलता से झेल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि हमारा जो नित्य संबंध है वो भगवान के साथ है। लेकिन दूसरी जगह पे देखा जाए तो दुर्योधन दुर्योधन के सब सब कंफर्ट थे उसके पास, सब कंफर्ट थे। अभी हमने गिनाया है ना क्या क्या था उसके पास, लेकिन हमेशा वो इनसिक्योरिटी में था, हमेशा। कि पांडव जब वो 13 साल के लिए वनवास में थे, तब भी 13 साल के बाद पांडव आएंगे, 13 साल के बाद पांडव आएंगे। तो इस टेंशन में वो 13 साल वो जी भी नहीं पाया ठीक से। हालांकि देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से उसके पास सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी दुख दुख में था वो। तो ऐसे सुख का क्या फायदा, ऐसे सुख का क्या फायदा? लेकिन दूसरी जगह पे जब पांडव वनवास में निकले ना, अभी ये जो पांडव निकले ना वनवास में, उन्हें कौन मिले? व्यास मुनि मिले, ठीक है ना? व्यासदेव मिले। व्यासदेव मिलने के बाद उनको कौन मिला? व्यास ने एक ब्राह्मण के घर पे ठहराया। यही फर्क होता है भक्तों। जब भक्तों के जीवन में कुछ कष्ट आता है, कुछ विपदा आती है, तो भक्त है ना और भगवान की शरण ग्रहण करता है, और भगवान के पैर कस के पकड़ लेता है ना? लेकिन इसके विपरीत भक्तों में क्या होता है? दुर्योधन के केस में क्या था? वो और अपने तरह तरह के टोटके लगाएगा कि नहीं मैं अभी ये करूंगा, फिर इससे ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। मैं अभी माला नहीं करूंगा। मैं कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि प्रभु जी मंदिर आया कीजिए, प्रभु जी माता जी मंदिर आया कीजिए, प्रोग्राम में आया कीजिए, संडे प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ पे। अच्छा, मतलब बोलते हैं नहीं नहीं, अभी क्या है ना, अभी हमारी थोड़ी समस्या चालू है, बिटिया की शादी बाकी है, बेटे का करियर सेट करना है, मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम चालू है, फिर वो खत्म हो जाएंगी, वैसे तो मैं आ जाऊंगा। तो ये ऐसे ऐसे तरह तरह के बहाने नहीं, कारण देते हैं, कारण, हाँ कारण देते हैं ना, मतलब कारण देते हैं ना। क्योंकि क्या उनको प्रभुपाद बोलते थे कि कंडीशनड सोल इज एक्सपर्ट टू अवॉइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक बद्ध जीवात्मा बहुत बड़ा एक्सपर्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस को अवॉइड करने के लिए, भक्ति को अवॉइड करने के लिए, भक्तों को अवॉइड करने के लिए, है ना? तो क्या एक एक ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर के दरवाजे के बाहर बैठा है और बोल रहा है, और डॉक्टर अंदर वेट कर रहा है पेशेंट का, और उस व्यक्ति को पूछा जाए कि अब अंदर क्यों नहीं जा रहे हो, वो बोलेगा कि मुझे बहुत खांसी है, मैं एक बार ठीक हो जाऊँ ना तो मैं डॉक्टर के मिलने जाऊँगा। ये ये जो बात है ना, बिल्कुल ये सेम अप्लाई होती है यहाँ पे। हम लोग इनकार करते हैं, नहीं नहीं, जब हमारी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा ना प्रभु जी, है ना, चिड़िया गाने लगेंगी, कोयल कुहू कुहू करेंगे, मस्त मंद मंद हवाएं चलने लगेंगी, नदियाँ बहने लगेंगी, है ना, फिर हम अपनी किताब खोलेंगे, हमारा जपमाला हाथ में लेंगे, है ना, तो ये सब ऐसी एकदम अनुकूल परिस्थिति हो जाएगी ना, तो हम भक्ति करना चालू करेंगे, तो हम प्रोग्राम में आएंगे। नहीं तो आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है आपकी, ठीक है ना? भगवान बोल रहे हैं ना, दुखालय में शाश्वतम। तो वेट नहीं करना है हमें, है ना, वेट नहीं करना है कि हमारी स्थिति कुछ अच्छा, कुछ एकदम बोलते हैं ना वो जादू की छड़ी घूम जाएगी, फिर हमारी किस्मत पलट जाएगी, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा चलने लगेगा, फिर माला हाथ में देंगे, है ना? उल्टा कार्य थोड़ी करेंगे हम, ठीक है ना? है ना? तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें जितना भक्त भक्त में और अभक्त में यही फर्क होता है ना? अभी देखिए, कुछ भी हम कार्य करते हैं ना, भक्त ने अगर कुछ कार्य किया,
भक्त में पहली बात तो अहंकार भी नहीं रहता। भक्त ने समझो कुछ कार्य किया, उसको सफलता मिलती है, तो वो क्या करे, चलो अभक्तों की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। समझो अभक्त है, ठीक है। उसका पूरा फोकस क्या है कि उसके हाथ में उसका कंट्रोल है, समझो। वो क्या सोचेगा, चलो अम्मी अभी ये स्थिति है, एकदम रजोगुण के साथ वो कुछ मेहनत करेगा, कुछ अचीव करना है कर लेगा। अगर वो कर लेगा ना, उसको कुछ अचीवमेंट मिल जाएगी, तो वो ना उसमें अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा, बोले कि यस मैंने करके दिखाया। ये सब जो सारे हैं ना, इनसे मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, है ना। इन इन लोगों में मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं नंबर वन आया हूँ, मैंने ये करके दिखाया। अहंकार बढ़ जाएगा। और ये अगेन, ये हमारी जो शारीरिक जो बद्ध अवस्था है ना शरीर में, उसको बढ़ाता है। अगेन ये हानिकारक है, ठीक है। अगर दूसरी जगह पे अगर देखा जाए, तो अगर वो अभक्त, कुछ उसको विफलता आ गई, है ना, अनसक्सेसफुल हो गया वो किसी चीज़ में, तो वो क्या करेगा, सर पीटेगा, ना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप पे भरोसा था ना, पूरा अपने आप पे भरोसा था। आश्रय किसी का ग्रहण किया ही नहीं है। बोलते ना इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, है ना। हम खुद की गाड़ी चला लेंगे, तो वो क्या करेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। मतलब दोनों ही स्थिति उसके लिए भयावह है। लेकिन उस दूसरी जगह पे भक्तों के केस में, अगर भक्तों के केस में समझो, हमें भक्तों को सफलता मिली, भक्तों को सफलता चलो मिल गई। भक्त क्या भक्त दूसरे जगह पे भक्त क्या करेगा, बहुत ही विनम्र हो जाएगा, विनम्र होकर बोलेगा कि मैं इस चीज़ के लायक भी नहीं था और भगवान ने मुझे ये चीज़ दे दी। बहुत कृतज्ञता व्यक्त करेगा, है ना। मिथ्यांकन नहीं बढ़ेगा कि मेरे वजह से हुआ, है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सर्व कारण के कारण है। ये इसकी वो ये इस भक्त की मेंटालिटी होगी। भक्त क्या सोचेगा, नहीं मेरी 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 पिसाद नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी, मेरी पात्रता नहीं थी, फिर भी भगवान ने मुझे ये सब चीज़ें दी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे प्रयास तो ठीक है ना, मेरे प्रयास तो ठीक थे, लेकिन जो मिला है मुझे वो भगवान के कारण मिला है। तो वो कृतज्ञता व्यक्त करता है ना, वो उसका अहंकार नहीं बढ़ता। चलो अगर दूसरी जगह पे वो विफल हो जाए, एक तो हो गया सफलता और एक हो गई विफलता। दूसरी जगह पे अगर वो विफल भी हो जाए ना, तो विफल होके वो क्या सोचेगा कि ठीक है, भगवान ने मेरे लिए ये विफलता डाली है मेरे जीवन में, मेरे शुद्धिकरण के लिए ही डाली होगी निश्चित रूप से, है ना। भगवान हमारे नित्य हितैषी है ना। तो भगवान ने मेरे जीवन में ये विपदा डाली होगी, तो ये निश्चित रूप से मुझे भगवान कुछ लेसन देना चाह रहे होंगे, या फिर मुझे अभी मैं उस लायक बना नहीं हूँ उस चीज़ के, इसलिए मुझे विफलता दे रहे हैं। तो भगवान दोनों केस में ना, तो भक्त है ना, दोनों केस में ना विचलित नहीं होता, दोनों केस में विचलित नहीं होता, दोनों ही केस में वो भगवान की शरण ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये फर्क देखना है, ये डिफरेंस डिफरेंस करना है। भक्त भी सेम दिखेगा, अभक्त भी सेम दिखेगा, लेकिन उसके पीछे की जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चेतना है ना, वो भक्त की अलग रहेगी और अभक्त की अलग रहेगी। तो दुर्योधन के केस में यही था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी दुख में था, फिर भी दुख में था। लेकिन पांडवों के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत उनके पास भक्तों, उनके पास क्या धन था, कृष्ण प्रेम का धन था, है ना, कृष्ण प्रेम का धन था, ठीक है। जिस प्रकार एक मछली को आप सब कुछ दे दो ना, पानी छोड़ के आप सब कुछ दे दो, छप्पन भोग दे दो, है ना, और क्या, आलीशान बंगला, गाड़ी, स्त्री पुरुष, उसको भोगने के लिए सब कुछ दे दो, लेकिन वो तड़पेगा, अरे बोलेगा, अरे भाई मुझे पानी दे, मुझे ये सब नहीं चाहिए, अरे मुझे पानी दे। तो इसलिए जो जीवात्मा है ना, उसका स्वरूप क्या है ना, उसका स्वरूप पहले तो जीवात्मा, इस जीव हम जीवात्मा है ना, पहली बात तो हमारा और इस भौतिक जगत का कुछ संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है हमारा और इस भौतिक जगत का। लेकिन बल्कि ये माया के अधीन आ चुका है, ठीक है। माया के अधीन आ चुका है, तो ये अपनी जो रियल कॉन्शियसनेस है, जो कि गोपेर भट्ट पद कमल दास दासनो दास, ये जो हमारी रियल कॉन्शियसनेस है, इसको वो भूल गया है। कौन? जीवात्मा। इसीलिए वो अपने आप को, अपने शरीर को इससे आइडेंटिफाई कर पाता है, इससे आइडेंटिफाई करता है, किससे? इस भौतिक जगत से। वो मान लेता है कि मैं इस भौतिक जगत से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो फिर जितने भी घटनाएं घट रही है, ये मेरे मेरे से संबंधित है। नहीं, हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमारा और इस भौतिक जगत का कुछ संबंध नहीं है, ठीक है ना। हमारा
और इस भौतिक जगत का कुछ संबंध नहीं है। बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ना, आत्मा सच्चिदानंद है, ठीक है? आत्मा सच्चिदानंद है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो भी सच्चिदानंद है। और जो भौतिक जगत देखेंगे, इसका टाइम टू टाइम प्रलय होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, प्रलय होता है, ठीक है? पूरा सर्वनाश होता है, फिर उत्पत्ति होती है। तो ये सब सत असत, सत असत, ये चीजें, ये दोनों चलता ही रहता है। लेकिन जीवात्मा के केस में ऐसा नहीं है। आत्मा मर गई, नैनम चिंतन शस्त्राणी नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदियम चापुन न शोषयति मारुता। आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, मार सकता है, काट सकता है, भिगो सकता है, सुखा सकता है। भगवान गीता में बताते हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे आना है। और ये सुख दुख बेसिकली क्या है? सुख दुख भक्त भी अनुभव करता है और अभक्त भी अनुभव करता है। लेकिन ये अनुभव कौन करता है? ये चीजें अनुभव कौन करता है? तो ये चीजें अनुभव करती है हमारी इंद्रियां। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमापायनो नित्य स्थान तितिक्षस्व भारत। है ना? भगवान गीता में क्या बोलते हैं? यम ही न वेदयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा सुख दुःख सुखम सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। भगवान क्या बोलते हैं? ये जो सुख और दुख है ना, बेसिकली ये क्या है? जीवात्मा अपने इंद्रियों के द्वारा जो जो अनुभव भोगता है ना? जो अनुभव शीतोष्ण, अभी अभी ठंडी का मौसम है समझो, तो हमें हमारी त्वचा को ठंडी लगेगी। तो ये ठंडी किसके माध्यम से हमें लग रही है? त्वचा के माध्यम से। तो सुख और दुख बेसिकली कुछ नहीं है। ये सुख और दुख हमारे इंद्रियों को होने वाला अनुभव है ना? हमारे इंद्रियों को होने वाले अनुभव है। ये हमारे आत्मा को इफेक्ट नहीं करते, पहली बात। इसलिए हमें उद्विग्न नहीं होना होता सुख और दुख में। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरम, मतलब जो दुख में और सुख में जो धीर बना रहता है, ठीक है ना? सुख में और दुख में जो धीर बना रहेगा, ऐसा व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। सो अमृतत्वाय कल्पते। इसलिए भक्त भी ना हमेशा अमृतत्व को ही प्राप्त करते हैं, है ना? नो डाउट ये बोलने के लिए ठीक है, आसान है, लेकिन जब इसके इसके ऊपर हम कॉन्टम्पलेट करेंगे, मनन करेंगे, हम देखते हैं कि कभी हमारी जीवन में कुछ विपदाएं आ जाती है ना, तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यार ये नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है ना? ये चीज़ें चाहिए ही नहीं, ये दुख चाहिए ही नहीं। तो हम ना उद्विग्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कर लेते हैं ना, हमारा जो पॉइंट है ना, जो ट्रिगर पॉइंट है, वो जब ट्रिगर हो जाता है ना, उसके बाद हम हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस को छोड़ ही देते हैं। यार कृष्णा कॉन्शियसनेस रखो साइड में, अभी मेरे सामने ये दुख पड़ा है ना, मैं इससे छुटकारा पा लूँ प्रभु जी, है ना? पहले मैं इसको पकड़ लूँ, मैं इसको कुछ तो कर दूँ, फिर उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में फिर से सर में ले लूँगा मेरे। नहीं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो बात ये है कि हमें हर हालत में कृष्ण भावना में टफ है, आई एग्री, टफ है। लेकिन हमें हर हालत में कृष्ण भावना भावित रहना है, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा कुछ संबंध है ही नहीं ना इस भौतिक जगत से। जो भी सुख दुख आ रहे हैं वो क्यों अनुभव हो रहे हैं? सुख दुख बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक ही स्थिति होती है। लेकिन हमारे इंद्रिय जो अनुभव करते हैं, जो हमारे सब जीवात्मा क्या कर लेता है ना, जो मेरे इंद्रिय तृप्ति में सहायक बन रहा है, वो मेरा मित्र है, ठीक है? और जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बन रहा है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लग रहा है, तो मेरा शत्रु है, तो फिर वो परिस्थिति मेरे लिए सुखकारक है। और समझो वो जो मेरे इंद्रियों के लिए, मेरे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ रहा है, मेरे इंद्रियों को कष्ट दे रहा है, तो वो परिस्थिति मेरे लिए दुख है, वो व्यक्ति मेरे लिए शत्रु है। तो ये द्वंद्व में पड़ जाता है जीवात्मा, ठीक है ना? लेकिन जीवात्मा वैसे तो सच्चिदानंद है, जीवात्मा को इस द्वंद्व से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? जो कि आत्म तत्व में स्थित है, जो कि आत्म तत्व में स्थित है, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये फर्क है भक्तों में और अभक्तों में, ठीक है? हालांकि मैंने थोड़े पॉइंट्स लिखे थे, जैसे हमेशा द्वेष, उसने हमेशा द्वेष किया। किसने? दुर्योधन ने हमेशा द्वेष करता रहा पांडवों का। हालांकि पांडवों को इतना कुछ उनसे था ही नहीं, मतलब ठीक है यार, तुम्हें वो चाहिए तो ले लो,
पांडव हमेशा बार-बार मतलब वो अपने कर्तव्य से नहीं भागते थे, लेकिन ये होता है ना कि यार चलो एक छोटा बच्चा ना रोता है, ठीक है यार तू ले ले, फ़ोन ले ले, तू शांत बैठ। तो ऐसे ही वो दुर्योधन के साथ वो बच्चे जैसे ट्रीट करते थे उसको, चल यार तुझे इतना ये सब चाहिए, तू ले ले और एक शांत बैठ। लेकिन साधु संतों ने और ऐसे समय में ना वो ऐसा नहीं करते, चलो भाई ये सियाप्पा रखो साइड में, चलो अभी शांति से बैठेंगे, टीवी देखेंगे बस। नहीं, उस स्थिति में वो लोग क्या करते थे, भक्तों की शरण ग्रहण करते थे, है ना? उस स्थिति में वो क्या करते थे, उस स्थिति में क्या करते थे, भक्तों की शरण ग्रहण करते थे। यस। तो उस स्थिति में क्या करते थे पांडव लोग, भक्तों की शरण ग्रहण करते थे। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो निकले थे ना वनवास के लिए, तो व्यासदेव इनको मिले। व्यासदेव ने उनको एक ब्राह्मण के घर पे ठहराया, ठीक है? तो ये भक्तों का ये स्वभावता ही उनके अगर में कुछ दुःख आता है, कष्ट आते हैं, तो स्वाभाविकता से वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो हमें पांडवों से सीखना है, ठीक है ना? फिर उन्होंने क्या किया, इतनी विकट स्थिति में घर पे छत नहीं है, पूरा राजकारभार छोड़ दिया, ठीक है ना? देखिए राजा बनना हम सुन लेते हैं, राजा राजा फिर ऐसा होता है फिर वो, लेकिन राजा का आप कंफर्ट जोन देखोगे ना, राजा का कंफर्ट जोन, उसको इंद्र तृप्ति की इतनी संसाधन, उसको देख के ना, जैसे देवी देवता का केस में क्या है, देवी देवता कभी ना भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं, भक्त है वो लोग, नो डाउट। इंद्र चंद्र वरुण जितने भी देवी देवता है ना, वो भगवान के भक्त हैं, नो डाउट। लेकिन वो ना अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते, इसलिए वो भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, सरलता सरलता से प्रेमा भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन उनके पास बहुत इंद्रिय तृप्ति की संसाधन इतनी भर भर के रहती है, और इंद्रिय तृप्ति करने के बाद उनका शरीर शिथिल भी नहीं पड़ता। उनका शिथिल जैसे वो कुछ खाए ना, समझो उन्होंने कुछ खा लिया, तो उनको मल त्यागने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग में ऐसा नहीं होता कि चलो मैं थोड़ा जाके आता हूँ, नहीं ये नहीं होता वहां पे। स्वर्ग में कैसा रहता है ना, जो भी खाया वो पूरे शरीर को लग जाता है, पूरे शरीर में उसका जो जो रस है, वो जो बेनिफिट्स होता है जो खाने के बाद वो मिल जाता है ना? तो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। इन भक्तों के केस में ऐसा नहीं है, ये भक्त थे, ये भगवान के शुद्ध भक्त थे पांडव। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भक्तों की शरण ग्रहण की। भक्तों फिर अभी उनको आगे कौन मिल रहे हैं, व्यासदेव मिल रहे हैं। व्यासदेव ने उन्होंने एक ब्राह्मण के घर पे ठहराया, ठीक है? तो निराश जीवन, हाँ यस, आगे पॉइंट आता है, सब कुछ होकर भी निराश। दुर्योधन के पास सब कुछ था फिर भी निराश था, लेकिन भक्त के पास ऐसा कुछ नहीं था, जो पांडवों के पास था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट थे, ठीक है? ठीक है, तो आगे पांडव लोग क्या करते हैं, एक बार ब्राह्मण के घर पे वो रुकते थे, ब्राह्मण ने उन्हें शरण दी थी। तो फिर क्या होता था कि वो जो वस्तुएं थी ना, जो भिक्षाटन के लिए जब जाते थे, भिक्षाटन के लिए जब पांचों पांडव जब जाते थे, तो क्या किया करते थे ना वो लोग, अपना सब एक अन्न, समझो कुछ नकुल ने लाया, सहदेव ने लाया, भीम अर्जुन जिन्होंने जितना भी कुछ लाया होगा, युधिष्ठिर महाराज ने लाया, तो वो एक इकट्ठा कर लेते थे। तो क्या होता था वो उसमें से ना आधा कर लेते थे, दो हिस्से कर लेते थे, समझो जितना भी मिले, जितना मिलता था उसमें से आधा कर लेते थे। तो फिर आधा पूरा जो हिस्सा था वो भीम खा लेते थे, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो जठर अग्नि है, हम बोलते हैं ना बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत जोर से, तो हम बहुत जोर से भूख, हम 3 पराठे खाकर ना हमारा, हाँ बस हो गया, अभी नहीं चाहिए, चौथा नहीं चाहिए। लेकिन भीम की अग्नि ऐसी नहीं थी, भीम की ना वृकोदर अग्नि थी, वृको अग्नि, उसका नाम वृकोदर भी है, वृको अग्नि थी भीम के पेट में। हमारी जठर अग्नि है ना, तो उनकी जठर अग्नि नहीं थी, तो एक स्पेशल काइंड ऑफ एंटिटी थे भीम जी, ठीक है? तो फिर जो जो बचता था, फिर वो कुंती महारानी फिर बाकी के 4 भाइयों ऐसा खाते थे, ठीक है? तो एक बार क्या हुआ, भिक्षाटन में जब ये पांडव निकले थे, तो उन्हें भीम को प्यास लगी। तो भीम क्या हुआ, एक नदी थी, तो बड़ा भयानक जंगल था वो थोड़ा। तो वहाँ पे जब वो पानी पीने गए, पानी पीते-पीते सोच रहे थे कि
यार ये दुर्योधन ने, अभी भीम थोड़े एकदम क्षत्रिय मेंटालिटी के थे, एकदम आक्रोशकारी थे। तो भीम सोच रहे थे कि यार ये क्या हुआ हमारे साथ, एक अच्छी लाइफ जी रहे थे हम लोग, साधु संत मिल गए ठीक है, लेकिन हमारे साथ ये ठीक नहीं कर रहा है ये दुर्योधन, मारने का प्लान बना रहे, क्या बिगाड़ा है हमने उसका। तो बोल रहे थे कि काश उसको मैं मिल जाए ना, उसका गला दबा दूं, मैं उसको थोड़ा चटनी बना दूं मैं उसकी, इतने सब सोच रहे थे भीम। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक हिडिंबा और हिडिंब, ये दोनों भाई बहन थे उस जंगल में। हिडिंबा और हिडिंब ये दोनों भाई बहन थे इस जंगल में। तो क्या हुआ, इन दोनों का बेसिकली प्लान क्या रहता था, जो भी जंगल में कुछ आएगा तो हिडिंब क्या करेगी, हिडिंबा हिडिंबा क्या करेगी, जो उसकी बहन थी, वो जितने भी जो लोग रहेंगे ना सब लोग उनको उठा कर लाएगी, उसके हिडिंब को देगी, और फिर दोनों भाई बहन मिलके खाएंगे। वो नरभक्षी थे वो, इंसानों को खाएंगे। तो ऐसा उन्होंने प्लान बनाया। तो जब प्लान बनाया, फिर अपना प्लान एग्जीक्यूशन के लिए हिडिंबा जब निकली बाहर, तो उसने देखा कि अरे ये जो पानी पी रहा है, इतना विशाल काय व्यक्ति है। तो हिडिंबा क्या हुआ, हिडिंबा का मन थोड़ा भीम के ऊपर आ जाता है। तो हिडिंबा क्या बोलती है, क्या डोले हैं इसके, क्या पर्सनैलिटी है, क्या हाव-भाव है, कितनी मासूमियत है चेहरे पे, है ना? दिखता तो ब्राह्मण है लेकिन क्षत्रिय जैसा उसका आकार है ना? कुछ अद्भुत देवता है क्या ये? उसके मन में तरह-तरह प्रश्न आते हैं। फिर वो क्या करती है, वो सोचती है कि मेरे भाई ने तो मुझे इनको उठा कर लेने के लिए भेजा है। फिर उसके पास ना एक योगिक शक्तियाँ होती है कि वो ना एक कोई भी रूप धारण कर सकती है। तो वो क्या करती है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और भीम के पास आती है। भीम को बोलती है कि हे ब्राह्मण देव, मैं मैं हिडिंबा हूँ। तो बोलते हैं कि भीम जी बोलते हैं कि आप इस इतने भयानक जंगल में आप इतनी अकेली सुंदर महिला महिला यहाँ पे क्या कर रही है? बोले कि वास्तव में ये मेरा जो आप बाहरी रूप देख रहे हैं, ये मैं आपको, आप मुझे घूसा ना मार दें, इसलिए मैं आपके सामने इस ये रूप देके आई हूँ। लेकिन बात तो वास्तव में ये है कि मैं एक राक्षसी हूँ, हिडिंबा, और मेरा भाई है हिडिंब। तो उसने मुझे आपकी सुपारी दी है, तो आपको उठाकर, आपके पूरे फैमिली को उठाकर मुझे हम लेके जाएँगे, और हमारा खाने का प्लान था। लेकिन अभी मेरा थोड़ा खुद का पर्सनली प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। तो मुझे मैं आप मेरा आपके ऊपर दिल आ गया है, तो मुझे आपके साथ विवाह करना है। तो भीम सोचने लगते हैं ये क्या हो रहा है? भीम सोचते हैं ये क्या चल क्या रहा है? ये कोई सुंदर स्त्री आई है, बोल रही है मैं राक्षसी हूँ, ठीक है? तो फिर आगे आगे जाके फिर वो बोलते हैं हिडिंबा को, कौन है तुम्हारा भाई? वो बोलते हैं कि है मेरा भाई हिडिंब करके है। तो मैं चाहती हूँ कि वो आपको ना खाए, तो मैं आपको क्या कर सकती हूँ, मैं ना आप सबको उठाकर एक दूसरी जगह पे छोड़ सकती हूँ कि जहाँ पे हिडिंब का राज नहीं हो। तो बोलते हैं कि ठीक है, हमें अब आपकी सहायता की ज़रूरत नहीं है, हिडिंब आएगा तो हम देख लेंगे। तो वो चिंतित हो जाती है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैंने बोला कि अरे भीम ने बोला, अरे हमने, तुम छोड़ो यार, हम देख लेंगे हिडिंब आएगा तो, ठीक है? तो फिर इस तरह से वो हिडिंबा बोलती है ठीक है, मैं फिर आपको मैं लेके जाती हूँ हिडिंब के पास। तो आगे जाकर इनका युद्ध होगा, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा जाना है बाहर, तो अभी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई टिप्पणी है, बता सकते हैं। जो भी हमने कर्मों के ऊपर चर्चा की, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा गहन विचार कीजिए, मनन कीजिए। जो भी हम श्रवण करते हैं उसके बाद मनन करना चाहिए। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो नहीं किसी का प्रश्न हम मानते हैं ऐसा। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचल दास ठाकुर की जय।